सारे तथ्यों के साथ राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए हैं, वोट चोरी का आरोप। और इस इल्ज़ाम के बाद तो नरेंद्र मोदी को तत्काल इस्तीफ़ा देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और भारत के चुनाव आयोग को तत्काल भंग किया जाना चाहिए कि कई तरह से वोट चोरी की गई है। जैसे कि उसमें कई डुप्लीकेट वोटर्स हैं, ऐसे मतदाता हैं, जैसे एक वहाँ का मतदाता है गुरकीरत सिंह डांग। गुरकीरत सिंह डांग ने महादेवपुरा के 4 मतदान केंद्रों पर वोट किया। ऐसे नरेंद्र मोदी सांसद बने हैं। वाराणसी में जब मतगणना चल रही थी 4 जून को पिछले साल, तो कई घंटे तक नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे कांग्रेस के अजय राय से। लेकिन अचानक चुनाव आयोग ने कुछ ऐसा खेल खेला कि चुनाव नरेंद्र मोदी जीत गए। तो पूरे देश में वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी से ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से मोदी को अब देश का प्रधानमंत्री मानने से इनकार करता हूं। मोदी एक अवैध प्रधानमंत्री हैं, गैर कानूनी प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां कहीं ना कहीं वोट चोरी कर पीएम बनने का आरोप पीएम मोदी पर लगाया। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे। बात करें अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से कल आरोप लगाए गए राहुल गांधी के द्वारा, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं बन गए, उन्होंने वोटों की चोरी की है। ये बहुत गंभीर इल्ज़ाम है और सारे तथ्यों के साथ राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए हैं, वोट चोरी का आरोप। और इस इल्ज़ाम के बाद तो नरेंद्र मोदी को तत्काल इस्तीफ़ा देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और भारत के चुनाव आयोग को तत्काल भंग किया जाना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने एक विधानसभा सीट पर ज़्यादा चर्चा की, जो बंगलोर मध्य लोकसभा सीट है, उसका एक विधानसभा क्षेत्र है महादेवपुरा। तो महादेवपुरा के बारे में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से वहाँ का पूरे मतदाता सूची मांगी थी। चुनाव आयोग ने जानबूझ के परेशान करने के लिए डिजिटल मतदाता सूची नहीं दी और उसकी हार्ड कॉपीज़ दी और बड़े बड़े बंडल दिए, जो 7 फीट तक के ऊंचे बंडल हो गए थे। लेकिन कांग्रेस की टीम ने 6 महीने तक बहुत अथक मेहनत की और उसके बाद पूरा वोट चोरी के मामले का खुलासा हुआ। उसमें राहुल गांधी ने बिल्कुल कल बताया संवाददाता सम्मेलन में दस्तावेज़ों के साथ, तथ्यों और आंकड़ों के साथ, कि कई तरह से वोट चोरी की गई है। जैसे कि उसमें कई डुप्लीकेट वोटर्स हैं, ऐसे मतदाता हैं, जैसे एक वहाँ का मतदाता है गुरकीरत सिंह डांग। गुरकीरत सिंह डांग ने महादेवपुरा के 4 मतदान केंद्रों पर वोट किया। एक मतदाता है, एक वोटर है आदित्य श्रीवास्तव, वो 4-5 राज्यों में मतदाता है, यूपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है। इस तरह बहुत सारे ऐसे फर्जी वोटर्स हैं जिनका एक ही पता दिखाया गया है। जैसे एक बेडरूम का कोई फ्लैट है और उसमें दिखाया जा रहा है कि 80 वोटर का वो पता है, जबकि उस एक बेडरूम में 80 लोग रह भी नहीं सकते हैं। और इसी तरह फॉर्म 6 जो होता है, पहली बार कोई मतदान करता है तो फॉर्म 6 भरता है फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए। फॉर्म 6 में भी बहुत धांधली हुई है। तो राहुल गांधी के इस इल्ज़ाम के बाद पूरे देश में आप समझिए हड़कंप, देश क्या विदेशों में भी हड़कंप मच गया है। और कल इंडिया गठबंधन की बैठक भी राहुल गांधी के घर हुई रात में और अब बहुत बड़ा इस पर आंदोलन होने वाला है। और देखिए, उसका चुनाव आयोग ने कई सारी बेईमानियां की है। और राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कर्नाटक का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, वो कहता है कि राहुल गांधी को ये सब चीज़ें एफिडेविट करके देनी चाहिए, हलफनामा करके देनी चाहिए। तो ये बहुत मूर्खतापूर्ण बात है। राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने बाकायदा संवाददाता सम्मेलन करके इल्ज़ाम लगाया है। तो बिंदुवार खंडन करना चाहिए चुनाव आयोग को, ना कि उनसे एफिडेविट मांगना चाहिए। तो देश में जो कुछ हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह। और वाराणसी की भी अब चर्चा हो रही है, वाराणसी सीट की भी, जहां से नरेंद्र मोदी सांसद बने हैं। वाराणसी में जब मतगणना चल रही थी 4 जून को पिछले साल, तो कई घंटे तक नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे कांग्रेस के अजय राय से। लेकिन अचानक चुनाव आयोग ने कुछ ऐसा खेल खेला कि चुनाव नरेंद्र मोदी जीत गए। तो पूरे देश में वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी से ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से मोदी को अब देश का प्रधानमंत्री मानने से इनकार करता हूं। मोदी एक अवैध प्रधानमंत्री हैं, गैर कानूनी प्रधानमंत्री हैं और उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफ़ा देना चाहिए। राहुल गांधी के बयान से आप सहमत हैं, इसका मतलब? 200% सहमत हूँ।
200%। जी बड़ा सवाल है, आपने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। बिल्कुल, चुनाव आयोग को तत्काल प्रभाव से भंग करना चाहिए और वोट चोरी के समय जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे राजीव कुमार, उनकी गिरफ्तारी करके उनको तिहाड़ जेल में बंद कर देना चाहिए। जी देखिए, बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोटों को देखते हुए देखिए सवाल उठाए थे, साफ तौर पर कह रहे थे कि फर्जी तरीके से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं। ऐसे में राहुल गांधी के बातों से सहमत है अमिताभ दास। वहीं क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। अब देखने वाली बात यह होगी इसमें कितनी सच्चाई है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं इसमें कितनी सच्चाई है, देखने वाली बात होगी। खुलासा जो भी होगा आपको हम बताने का काम करेंगे।